आजकल दिन भर हम लोग सिर्फ एक ही खबर सुन रहे हैं और एक ही बातों पर चर्चा चल रही है, बेटी बचाओ और बेटी की सुरक्षा दिन पर दिन खतरे में पड़ती जा रही है। कुछ पल के लिए हम भी सुनते हैं, दिल दहल जाता है और फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं और खबरों को खूब शेयर करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या इससे कोई दीर्घकालिक सलूशन निकलता है? क्या कोई लॉन्ग टर्म सलूशन निकलता है क्या? जी नहीं। इससे कुछ लोगों को न्याय तो मिल जाता है, फिर कुछ दिन तक सारे मामले शांत रहते हैं, फिर कुछ दिनों बाद हमें यही सब सुनने को मिलता है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस सोती हुई सरकार को सबक सिखाएं। तभी यह संभव हो सकता है कि इन चीज़ों में कमी आए और इसको ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, आप हमसे सहमत भी हो सकते हैं, आप हमसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि समाज हमेशा सवाल उसी से करता है जो वर्तमान समय में शासन कर रहा होता है। और सच्चाई यही है कि सरकार इस समय इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। देखिए, हम जहाँ रहते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। और जब कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन होता है, वह शपथ लेता है कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे और संविधान के नीति और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्या हमारे द्वारा चुने गए नेता लोग संविधान की जो शपथ लेते हैं वो उस पर चल रहे हैं? जी नहीं। लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ साहब जो हम उससे प्रश्न पूछ लें, और अगर प्रश्न पूछ भी लेते हैं तो हमारी खुद की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा। जी हाँ, मैं उसी बेटी की बात कर रहा जिसे कुछ दिन पहले दरिंदों ने हाथरस जिले के दलित लड़की के साथ बेरहमी से रेप किया। ये कुछ नया नहीं है साहब, अगर आप नज़र उठा के देखें तो हर 2-4 दिनों पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की पुलिस प्रशासन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथरस की घटना एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है यह बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन कितना असंवेदनशील है। ऐसे में तब तो हद ही हो जाती है जब परिजनों के बिना मर्जी के ही उस लाश को रात में 3 बजे जला दिया जाता है और पूछने पे प्रशासन यह जवाब देती है कि लाश खराब हो रही थी, उसको और ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं जनाब? हमारे देश में लाशों को 5-5 दिनों तक रखा गया है। हम जिस देश में रहते हैं उसकी संविधान हमें इजाज़त देती है कि किसी भी मृतक के शव को उसके परिवार के मर्जी के अनुसार, उसके धर्म के मान्यता के अनुसार ही उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या यह मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? और अगर है तो इसका जवाब कौन देगा? क्यों अपने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो मौलिक अधिकारों का रक्षक है और इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाती? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर क्यों नहीं बोलती? क्यों सुरक्षा कर्मचारी, नेता लोग जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? आपने बहुत सारे कानूनों के बारे में सुना होगा जिसमें पोक्सो एक्ट आता है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यह 2012 में बनाया गया था, जो बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के मामले जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया। और निर्भया एक्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे कानून हमारे देश में हैं, लेकिन कानून का होना और उसे ज़मीनी स्तर पे लागू करना दोनों दो चीज़ें हैं साहब। अगर आपको बाबा भीमराव अंबेडकर की लाइनें याद हों तो उसमें उन्होंने बोला था कि नीतियाँ कितनी ही खराब क्यों न हो, अगर उससे लागू करने वाला अच्छी तरह से लागू करता है तो उसका समाज पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और समाज आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर नीतियाँ बहुत ही अच्छी हों और उसे लागू करने वाला अच्छी तरह से लागू ना करे तो उसका समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा समाज पीछे का पीछे रह। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले करीब 4 लाख से ज़्यादा सामने आए, जो कि उत्तर प्रदेश का नाम महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में सबसे ऊपर आता है और सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। हालांकि ये तो वो मामले हैं जो कि पुलिस थाने तक पहुंचती है और जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और तो और हमारे यहाँ FIR दर्ज करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ तो बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो समाज के डर से, इज्जत चले जाने के डर से इन सब मामलों को पुलिस थाने तक नहीं ले जाते, वरना यह संख्या कहीं और ज़्यादा होती। अंत में जाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन सब का कारण एक ही बनता है कि जो हम लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया है, और लगता है कि ये हमारे साथ थोड़े हुआ है,
लेकिन ईश्वर न करे आपके साथ हो, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए हमें जल्द ही अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा ताकि सरकार इससे संबंधित नियमों को प्रभावशाली रूप से लागू करे और इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान कर सके। जाते जाते आपको 2017 की विधानसभा चुनाव से पहले का एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, जिसमें आपको अनुमान लग जाएगा कि 3 साल में आके सरकार में कितना बदलाव हुआ है। धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कोई बहन बेटी अकेली रास्ते पर निकल सकती है क्या? जरा खुल करके बताइए, निकल सकती है क्या? अगर कोई बहन बेटी शाम को घर आने में देर हो गई तो माँ बाप परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? भाई को बाहर भेजते कि नहीं भेजते? देखो बेटा बहन आनी बाकी है, चिंता करते कि नहीं करते? जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है? शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है, क्या कारण?